Everyone was talking about Karanveer Mehra. बिग बॉस की जो उनकी जर्नी में, जिसमें ऑब्वियसली आप जो हैं आप वो प्ले कर रहे होते हैं, आप कोई फिल्टर नहीं होता है कि उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की बजाय लोग जबरदस्ती दे आर जस्ट टियरिंग हिम अपार्ट. What are you saying? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब की शौक वक्त देते हैं उनके पॉडकास्ट में. अच्छी बात है ना, मुंहफट होना भी तो अच्छी बात होती है. अगर कोई जीता है तो आप उसको इस तरीके से पुल डाउन मत कीजिए. उन्होंने भी तो कुछ किया है, तभी तो उनको वो ट्रॉफी मिली है. कंट्रोवर्सी में कौन सा एक्टर नहीं घिरा रहता. कंट्रोवर्सी कभी आपके साथ अटैच नहीं हुई, बट जब से आपने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से हेट कमेंट्स और ट्रोल्स और काफी कुछ फेस किया मैंने. आप किसी की विक्ट्री किसी से इस तरीके से नहीं छीन सकते. एल्विस भी रजत दलाल को सपोर्ट कर रहा, बट उसमें आपकी कितनी बात हो जाती है, कितनी बात कर लोगे आप. हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, दिस दैट, ये सब इतना ही होता है ना. बट स्टिल थोड़े से बेबाक हैं, उसकी वजह से लोगों को कभी कभी ऑफेंडेड फील होता है मीडिया को. नए अवतार में दिख रहे हैं उन्होंने, क्या एग्जैक्टली? हाय, वेल एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट के लिए आई हूँ विद एल्विस यादव. तो उनका कुछ पॉडकास्ट इज रिलेटेड विद गेम्स एंड एवरीथिंग, तो इस वजह से थोड़ा उस तरीके के कपड़े पहने हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसे स्टंट्स वंट्स भी उसके अंदर होने वाले हैं. तो इस वजह से ये स्पोर्टी क्लोथिंग मैंने पहना है. लेकिन एल्विस के पॉडकास्ट में नॉर्मली शॉक भी देते हैं, उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है? What are you saying? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब की शौक वक्त देते हैं उनके पॉडकास्ट में. तो एनीवे मेरे लिए तो सरप्राइज है. आई हैव जस्ट कम, मैं जस्ट अभी आई हूँ एंड रेडी हुई हूँ. अभी सेट मैंने देखा, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, कुछ डिफरेंट लग रहा था. एक्साइटिंग गेम्स होंगी ये सब बोला, बट अभी पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है. कोई नहीं. मैं एल्विस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्योंकि कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं कहीं ना कहीं वो. कंट्रोवर्सी में कौन सा एक्टर नहीं घिरा रहता. हाँ, हुनरहाली नहीं घिरी होती. मेरी तो अभी शुरू हुई है. आई मीन पता नहीं, जब से करणवीर के तरफ मैंने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें लोगों की हेटर्स की आती ही है. बट हाँ, एल्विस का जहाँ तक देखा जाए तो वो उनका बिग बॉस का जर्नी में, बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है. आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बिग बॉस. और एल्विस एक बहुत एज ए कंटेस्टेंट मुझे बहुत पसंद आए थे. उनका बात करने का अंदाज़ और थोड़े से बेबाक हैं, उसकी वजह से लोगों को कभी कभी ऑफेंडेड फील होता है मीडिया को. बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छी बात है ना. मुंहफट होना भी तो अच्छी बात होती है कि जो है दिल में बोल दिया, कोई फिल्टर नहीं रखा. तो मुझे अच्छा लगता है. उनका पर्सनालिटी थोड़ा देसी है, रूटेड हैं, अच्छे हैं. सो आई थिंक इट विल बी फन. आपने क्या ऑब्जर्व किया उनके बारे में? वही मैं कह रही हूँ कि थोड़े बेबाक हैं, वो मुझे बहुत पसंद है. उनका ये अदा, उनकी ये नेचर मुझे अच्छी लगती है. और थोड़े रूटेड हैं, थोड़े देसी हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे. उनका जो भी होता है वो बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और बिंदास बोलते हैं. वो चीज़ अच्छी है उनकी. इट्स अ गुड थिंग. आई लाइक सच पीपल. एंड जैसा कि मैंने कहा कि बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है, तो कभी कभी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो उनके व्यवहार के साथ. एंड करणवीर मेहरा तो अभी का अगर बिग बॉस की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कंट्रोवर्सी कभी आपके साथ अटैच नहीं हुई, बट जब से आपने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से हेट कमेंट्स और ट्रोल्स और काफ़ी कुछ फेस किया मैंने.
बट आई थिंक बहुत लोग फेस कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी लोगों का मैं देख रही थी इंस्टाग्राम, और काफ़ी कुछ चीज़ें लोग डाल रहे थे, कुछ थ्रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट जो कुछ लोगों को फेस करने को मिला. सो इट्स सैड, एक्चुअली इट्स वेरी सैड. मैंने भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, कि क्योंकि इट्स रियली सैड. आई मीन, मैं ऐसा मानती हूँ कि क्योंकि किसी की जीत में मुझे खुशी होती है, जब एक इंसान अपने बलबूते पे कुछ करके जीता हो तो. एंड उन्होंने इतना अच्छा खेला है यार, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे थोड़ी वो जीत गए. बैठे बैठे कौन जीतता है बिग बॉस? उन्होंने दिल भी जीता है लोगों का. मैं ये नहीं कहती कि बाकी किसी कंटेस्टेंट ने नहीं जीता होगा, बट डिजर्विंग ही तो जीतता है ना. ऑफ कोर्स वो डिजर्विंग थे, इतना उनका नाम हर किसी की जुबान पे था करण का. हर कोई करण को सपोर्ट कर रहा था. ऐसे थोड़ी हर एक एक्टर, किसी से भी आप पूछो, ऑलमोस्ट एवरी 70% वन एक्टर वॉज ने. टॉकिंग अबाउट करणवीर मेहरा. एवरीबडी. So obviously there was something to him that he did. In fact, मैं तो हमेशा उन्हें अवार्ड फंक्शंस या पार्टीज या सोशलाइजिंग के ज़रिए ही हमेशा हम लोग मिले हैं, और हम लोग एक दूसरे को उस तरह से जानते हैं हमेशा. बट उसमें आपकी कितनी बात हो जाती है, कितनी बात कर लोगे आप? हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, दिस दैट, ये सब इतना ही होता है ना. बट स्टिल ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी डिसेंट एंड वेरी जेंटलमैनली. लेकिन बिग बॉस की जो उनकी जर्नी में, जिसमें ऑब्वियसली आप जो हैं आप वो प्ले कर रहे होते हैं, आप कोई फिल्टर नहीं होता है, तो उसके अंदर the way he is, the way he sits, he eats, he talks, he behaves. जब गुस्सा आता है तो कैसे बात करते हैं, अपने उनको धोखा दे देते हैं, तो वो कितनी तहजीब से अपनों के साथ भी जब उनको तकलीफ भी होती थी, तो वो कैसे अपनी बातें आगे रखते थे. इट वाज credible. I mean, tremendous the way he's played his journey and won so many people's heart. So it's really sad कि उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की बजाय लोग ज़बरदस्ती, they are just tearing him apart. और इतना कुछ उनके बारे में बोल रहे हैं. समझ ही नहीं आता मुझे कि हमारी जो ये दुनिया है जहाँ पे हम जी रहे हैं, ये वर्ल्ड अचानक से इतना ज़्यादा हेट्रेड में क्यों बदल गया है. ये दुनिया इतनी इतनी हेट में क्यों बदल गई है. सुना था बचपन से हमेशा से मैंने कि लोग, आप ऊंचा उड़ रहे होते हो, ऊंचा जा रहे होते हो, तो लोग आपको नीचे खींचते हैं. ये मैंने सुना था. बट एक्चुअली मैंने यू नो अभी देखने को मुझे मिला. ये पहली बार मैंने देखा कि किस तरीके से. एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ, मुझे कोई अच्छा लगता है, तो आप मुझे ओपन. बुरा लगता है कि अगर मैं देखती हूँ कि यार कोई अच्छा कर रहा है, तो किसी की अच्छाई में, किसी के अच्छे में तालियां बजानी चाहिए यार. उसको ऐसे क्यों बुरी बुरी बातों से आप उन्हें यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड. प्लीज़, आई मीन, मैं तो यही आपके ज़रिए, बजूका के ज़रिए, मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि ये सही नहीं है. इट्स नॉट राइट. आप किसी की विक्ट्री किसी से इस तरीके से नहीं छीन सकते हो. इट्स ओके, सबने अच्छा किया, सबने अच्छा काम किया, इट्स ओके. बट अगर कोई जीता है तो आप उसको इस तरीके से पुल डाउन मत कीजिए. उन्होंने भी तो कुछ किया है, तभी तो उनको वो ट्रॉफी मिली है ना. तो जस्ट मूव ऑन एंड सेलिब्रेट. जिसको जो डिजर्विंग था वो बिग बॉस 18 जीत चुका है, अब उसे आप सेलिब्रेट कीजिए एंड बी मॉडेस्ट. एंड आई थिंक करणवीर की जर्नी से अगर किसी को सच में कुछ सीखना चाहिए, देन दैट इज बीइंग अ ट्रू गुड स्पोर्ट्समैन. क्योंकि जब जब किसी भी टास्क में अगर उनके दोस्तों ने भी किसी और को, या जब भी कोई भी टास्क या किसी में भी कभी भी किसी और ने जीत पाई है, करण ने कभी भी हमेशा हाथ मिलाया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेल प्लेड. ही इज ऑलवेज बीन अ गुड स्पोर्ट्समैन. नहीं ऐसे निराश होके ऐसे बैठ के कभी उन्होंने ये सब नहीं किया. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम हिम. ओके, आज हम बोल सकते हैं कि एक जो रजत दलाल के जो सपोर्ट कर रहे थे वो, और दूसरी करणवीर की जो सपोर्ट कर रही थी. आप तो वहाँ पे एल्विस भी रजत दलाल को सपोर्ट कर रहा और था उन्हें भी जब काफी वो. हेटर्स का सामना करना पड़ा मैम, हम बोल सकते हैं. लेकिन आज कहीं ना कहीं दोनों का आमना सामना है. वहां तो करणवीर ने बाजी मार ली, यहाँ क्या होगा? यहाँ मतलब मैं समझी नहीं. जैसे कि उनका सब जो रजत दलाल के जो सपोर्टर्स थे, एलविश उनका और करणवीर के आप है, आज आप लोग दोनों में भी पॉडकास्ट है, तो वहाँ कौन बाजी मारेगा? ओह गॉड, अच्छा ये इस एंगल से तो मैंने सोचा नहीं था. बट लेकिन देखो, एल्विस ने करण की जीत पे उन हाँ. उनको उन्होंने कोई किसी भी तरीके की कोई निराशा नहीं जताई.
ठीक है वो रजत को सपोर्ट कर रहे थे और उसके लिए वो आए थे बिग बॉस के अंदर, लेकिन करण की जीत पे उन्होंने कोई निराशा नहीं जताई कि ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट मैंने कहीं पे आई थिंक सुना था कि एल्विस के पॉडकास्ट में करण भी आए थे। या कल ही अच्छा अच्छा, कल ही आए थे, हाँ। तो वो मैंने आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई थिंक इधर ही आई गॉट टू नो अबाउट इट। तो फिर आई मीन इजंट दिस सच अ गुड थिंग? यही यही तो मैं बात कर रही हूँ कि अच्छी बात है ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, हर किसी को ऐसे होना चाहिए। ठीक है आप लोग किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे थे, कोई बात नहीं, वो नहीं जीते, कोई और जीत गया, तो उनकी खुशी को उनसे छीनो मत ऐसे, उनको गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करके। बस एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी आपके ज़रिए। फाइनली मैम, जब करणवीर का हाथ सलमान सर ने उठाया, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन I was मतलब very- क्या फीलिंग्स थी? और दूसरा बात कि करण से उसके बाद कुछ बातें हुई, क्योंकि काफी सपोर्ट किया आपने, ओपनली सपोर्ट किया देखा जाए तो। फिर आई वॉज़ वेरी हैप्पी एक्चुअली। मैं सच बताऊँ तो मैं ना सदगुरु को बहुत मानती हूँ, तो मैं ईशा फाउंडेशन में थी। मेरा इनर इंजीनियरिंग का 4-5 दिन का मेडिटेशन का एक कोर्स चल रहा था, और उसी दौरान ये फाइनल्स थे। तो और वहाँ पे क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन में होते हो, आसन क्रिया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर फोन्स, आप अपने फ़ोन्स के करीब नहीं हो सकते हो। तो मेरा जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने ये देखा न्यूज़ के माध्यम से कि वो जीत गए। तो मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट किया, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। एंड वहीं पे जब मैंने ये देखने को मिला मुझे कि इस तरीके से लोग उनकी जीत को बहुत पुल डाउन कर रहे हैं, तो उस पे भी मुझे बुरा लगा। तो मैंने उसके अंदर अपनी एक वॉइस आउट किया ओपिनियन। एंड बाकी मुबारकबाद तो मैंने थोड़ा सा देर से दिया, पर मैंने अपनी तरीके से दे दिया। और डेफिनेटली पूरी जनता, पूरा देश, हर कोई उनके साथ है। एंड हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सच बताऊं तो इतनी बड़ी नहीं है। मिलना मुलाकात ये सब हो ही जाता है, सबसे हो जाता है कहीं ना किसी ज़रिए, किसी ना किसी तरीके से हम सब एक दूसरे से टकराते हैं, मिल जाते हैं और बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से मिलते हैं। फाइनली फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? फैंस को बोलना चाहूँगी कि मतलब ऑब्वियसली मेरे फैंस ने तो हमेशा मेरा साथ ही दिया है, और आपके ज़रिए हमेशा हमारा जो एक जोड़ है वो बना रहता है। सो थैंक यू सो वेरी मच टू द मीडिया, टू यू गाइज, जो कि आप हमेशा हमारे साथ एज ए एक्टर्स हमें सपोर्ट करते हैं और हमें हमारे दर्शकों के साथ जोड़ के रखते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। किसी ना किसी माध्यम के ज़रिए, आजकल तो एक्टर्स के लिए बहुत सारे माध्यम खुल गए हैं, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी। एंड बस आप अपने प्यार के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लास्टली मैम, अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले, मौका मिला, अब मौका तो क्या क्या करोगे मैं ये सोच रहा हूँ। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि देखो भाई, मैं एज अ सोलो ही आऊँगी। ये आप कपल कपल का जो है ना वो दिमाग से बिग बॉस अगर निकाल दे तो हम लोग, मतलब मैं सोच सकती हूँ, बिकॉज इफ आई डू बिग बॉस देन आई विल ओनली डू इट एज सोलो, बट नॉट एज अ कपल। थैंक यू। थैंक यू।